Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we are going to do the second essay of Francis Bacon of Study. Let's get started. रेड कलर में ओरिजिनल टेक्स्ट है, ब्लू में एक्सप्लेनेशन है, उर्दू में मज़ीद एक्सप्लेन किया गया. Studies serve for delight, for ornament and for ability. That means कि जो पढ़ाई है वो आपको हेल्प करती है आपको खुश रखने में, आपकी रूहानी सजावट में, और आपको एबल करती है, एक्टिवेट करती है कि कोई भी आप फैसला कर सकें. आपकी ज़िंदगी में एक चार्म ऐड कर देती है. Well, their chief use for delight is in privateness and retiring, for ornament is in discourse, and for ability is in the judgment and disposition of business. ये आपके कारोबार को संभालने में, उसको फ़ाल करने के लिए तक़वियत देती है. जब आप किसी चीज़ को जजमेंट करना चाहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस लाना चाहते हैं, अपने घर की चार दीवारी के अंदर आप किसी हैक्टिक स्केड्यूल में यू वांट रेस्ट, यू वांट रिलैक्सेशन, आप अपनी एबिलिटी को मज़ीद गार्निश करना चाहते हैं. ये आपका हेल्प करती है, ख़ास तौर पे जब आप प्राइवेटनेस में हो. तो ये एक ऐसा गैर सरकारी काम है जिसमें किसी का दखल नहीं होता. For experts, man can execute and perhaps judge for particulars one by one, but for the generals, counsels, and the plot and marshalling of affair come best from those that are learned. He wants to say that ये enable करती है इंसान को कि वो extensively किसी चीज़ को critically examine कर सके, इश्यूज़ को, और ये किसी consequence को conclude कर सके, कोई नतीजा अखज़ कर सके. स्टडीज़ आपका हेल्प करती हैं किसी भी किस्म की मालूमात को इकट्ठा करने के लिए, ताकि आप किसी नताइज को फ़ाइनल पहुंचा सकें. तो इस तरह के ज़हीन तज्ज़िया जो हक़ाइक़ पर किए जाते हैं, उनमें बेहतरी आती है आपकी एबिलिटी में. To spend too much time in studies is sloth. To use them too much for ornament is affectation. To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar. देखिए जी, to become a much bookworm, to be indulged into books a lot of time, it makes you indolent. You need to rest. You need desire. You have desire, a strong desire to rest. आप थक जाते हैं, तो ये ज़्यादा पढ़ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा थकावट देता है. जैसे लेट मी से कि हर ग्रुप में, हर बैच में एक लड़का किताबी कीड़ा होता है. उसका बिहेव देख लिया करे, वो किस तरह से आपको डील कर रहा होता है. वो हर चीज़ को डिनाई कर रहा होता है, विल नॉट से. वो अपने नज़रिए से मुकम्मल छोटी छोटी चीज़ों पे, माइनर थिंग्स पे वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके रूल्स बताता है, उसके कवानीन बताता है, वक्त का भी ज़्यादा करता है, और फिर जो पढ़े लिखे होते हैं उनके नाम पे वो धब्बा होता है. They perfect nature and are perfected by experience, for natural abilities are like natural plants that they need pruning by studying, and studies themselves to give forth directions too much at large, except they be bounded in by experiences. It's very simple to say that it makes a man's nature perfect. In the beginning, when man is born, he has no knowledge. He's like a tree that needs to be trimmed, that needs decoration. And once, like a study, if man goes through to it, he becomes completed. पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो एक दरख्त की मिसाल दे रहे हैं कि उसकी जैसे उसको तराशा जाता है, दरख्त को डेकोरेट किया जाता है, फिर उसकी चार शाखें बनाई जाएं जो आपको एक वसी पैमाने पे आपको इल्म दें, नॉलेज दें. तो यही तालीम इंसान के लिए ज़रूरी होना कहलाती है. सिमिलरली ये एक वेट स्टोन होता है जो आपकी एबिलिटी को शार्प करता है. जैसे खुर्ची, हम पाँव की मैल खुरचने के लिए खुरचते खरीदते हैं, उसको खरीदते हैं, तो इसी तरह इंसान को, जो इंसान का वेट स्टोन होता है, वो स्टडी ही होती है. Crafty men condemn studies, simple men admire them, and wise men use them, for they teach not their own use, but that is wisdom without them, and above them, won by observation.
वेरी सिंपल, जो कनिंग किस्म के लोग होते हैं, डिसीटफुल होते हैं, वो दे हैव नो कंसर्न विद स्टडीज़. They have nothing to do with it because they have their own ways to do whatever they want in their lives. And the simple people, they value it. वो इसको evaluate करते हैं, स्टडी को वो appreciate करते हैं. आपने भी ज़िंदगी में काफ़ी admiration हासिल की होगी जब आप गांव जाते होंगे, particularly जब आप उनसे मिलते होंगे जिन्होंने सारी ज़िंदगी में स्टडी नहीं किया. वो अप्रिशिएट करते हैं स्टडी को, बट दे डोंट स्टडी. लेकिन जो अक्लमंद लोग होते हैं वो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं, इससे नताइज अखज़ करते हैं. वही बात आ जाती है कंसिक्वेंसेस पे. इससे वो क्या करते हैं, दूसरों की भी हेल्प कर देते हैं, माशरे में रिफॉर्मेशन लाते हैं. रीड नॉट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूज, not to believe and take for granted, not to find talks and discourse, but weigh and consider. थोड़ी सी बात उसने की है 4 लफ्ज़ों में. Do not contradict और confute, किसी के साथ इतनी ज़्यादा फजूल में बहस मत करो, और ना ही किसी को गलत साबित करते हुए उसके फ़ैसले को रद्द कर दो, रिफ्यूट कर दो. और फिर अपने इल्म को वहाँ इस्तेमाल मत करो जहाँ इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. Not to find talk and discourse. That meaning for it that I already have told you, not much make your speech to make use of your knowledge as on a pointless discussion. वहाँ इस्तेमाल करो बराबर वज़न के साथ, बैलेंस रहे, जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत हो. जितना आपको मवाद आपके मामलात में हेल्प करे उतना यूज़ करो. ये बात 3 सफ़ा पहले भी बताई जा चुकी है. तो अगर आप करेंगे सो विल बी, आप एक दबाओगे उन लोगों के लिए स्कॉलर होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं. आप उनको बदनाम करते हैं, आप उसकी साख को बर्बाद कर रहे होते हैं. Some books are to be tasted, others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. इसमें इल्म के बारे में बताया गया है. किताबों को छोड़िए, कुछ इल्म होता है जिसको आप सिर्फ चाहते हैं, यानी किताबों में जब आप पढ़ते हैं एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, वो वाली बात के मुताबिक. कुछ को तो आपको ज़बरदस्ती सुनना पड़ता है. क्यों? उसमें तजस्सुस होता है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो सस्पेंस में डालता है. और कुछ को तो हमें वो डाइजेस्ट करना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक ऐसी सब्ज़ी की तरह, किसी को कोई सब्ज़ी खाना अच्छा नहीं लगता, अभी वो उसका शौकीन नहीं है, बट उसके पास यही अवेलेबल है, तो कहते हैं जस्ट च्यू एंड डाइजेस्ट इट प्लीज़. इसी तरह उसके लिए मवाद इतना ज़्यादा बोरिंग होता है, बैठा भी महफिल में होता है, उठ नहीं सकता, तो उसको वो सुनना भी पड़ता है और वो हज़म भी करना पड़ता है. सिमिलरली कुछ का मवाद आपको इतना इंटरेस्ट में ले जाता है कि आपको वो मुकम्मल तौर पे कम्प्लीटली गो थ्रू करना पड़ता है. उसके साथ आपको रीड करना होता है स्लोली अंदाज में. फिर कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको अक्ल और दानिशवरी का इस्तेमाल करना होता है, आपके दिमाग में बैठ सकें वो. Some books also may have read by dipsy and extracts made of them by them others, but that would be only in less important arguments. And the meaner sorts of books, else distilled books are like common distilled waters, flashy things. इसमें बस ये कहा गया है कि किताबों को गो थ्रू करें कम्प्लीटली तौर पे, यानी कि एक बड़ी चीज़ को छोड़ के उसके रिज़ल्ट के खातिर आप छोटी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं. तो वो एक ऐसे है जैसे एक डिस्टिल्ड वाटर होता है. तो डिस्टिल्ड वाटर आपको कभी फ़ायदा नहीं देता, आप मुकम्मल पानी पिया करिए. नहीं, कहने का मतलब ये है कि आपको मुकम्मल किताब पढ़नी है. और कुछ किताबें तो बिल्कुल छोटी समराइज्ड होती हैं, उनका निचोड़ आप जब करेंगे तो आपको तो मीनिंगलेस जो चीज़ें हैं वो मिलेंगे, मीनफुल चीज़ें तो आपको मिलेंगी भी नहीं. तो आप खुद जब किसी चीज़ का मुशाहिदा नहीं करते, एक सुनी सुनाई बात की तरह आप उस पर अमल करते हैं, तो उसका नुकसान आपको खमियाजा खुद भुगतना होता है, वो आपको पेतरोदानोस करना पड़ता है. Reading maketh a full man, conference a ready man, and writing an exact man. Reading adds perfection to man's personality. He is going to appreciate and gratify the things that man can have by reading, speaking, writing. कि किताब में दिए गए मवाद के मुताबिक बातचीत करना एक अमली महारत है. It gives you practice.
और in practical life when you speak out what you are reading, that's perfection. और इसी तरह अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो आप अहमकाना गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आप अंदाज़ा इस्तेमाल करते हैं, अकल से जो काम लेते हैं, जिस अकल को कुछ पढ़ाया नहीं गया तो वो हवाओं में तीर चलाने के बराबर होता है, आंधी में आप लाते मार रहे होते हैं. सिमिलरली रीडिंग एड्स परफेक्शन टू मैंस पर्सनैलिटी. जो जितना आपको पढ़ाई में आपकी पर्सनैलिटी ग्रेटिफाई होती है, आप ऑर्नामेंट में आते हैं, उतना आप अपनी अकल से नहीं आ सकते. बट राइटिंग पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है कि जितना आप राइट करेंगे उतना आपको याद भी रहेगा, आप एग्जैक्ट भी बोलेंगे, ठीक ठाक तौर पे बोलेंगे. And therefore, if a man writes a little, he had need have a great memory. तो कह रहा है कि अगर कोई कम लिखता है तो हो सकता है कि उसके पास ख़जाना हो यादाश्त का. If he confer little, he had need have present wit. अगर कोई कम बोलता है तो हो सकता है उसके पास दानाई हो. If he read little, he had need have much cunning. तो वो ज़्यादा चालाकी से काम लेता है. अब ये वाला वही क्राफ्टीनेस वाली बात, टू सीम टू नो दैट ही डज नॉट. कहने का मकसद ये है कि जो राइटिंग है वो आपको हेल्प करती है टू मेमोराइज समथिंग, और जो लिखता नहीं है वही बात कि वो हो सकता है उसके पास जहानत ज़्यादा हो, या हो सकता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद करना पड़े. और जो पढ़ता कम है उसके पास अकल कम होती है, अहमकाना बातें करता है वो. Histories make man wise, poets witty, the mathematics several, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to content. जो तारीख़ की पढ़ाई होती है वो इंसान को अक्लमंद बनाती है, दानिश्वर बनाती है. जब आप शायरी पढ़ते हैं तो इंसान को वो भी अक्ल देती है, दानिश्वरी देती है. मैथमेटिक्स आपको होशियारी देती है किसी चीज़ में जो आप कंक्रीट कर सकें, हिसाब किताब रख सकें, किसी चीज़ का फ़ैसला जो है वो अखज़ कर सकें. एंड फिलासफी इम्पार्ट्स वैल्यूएबल लेसन ऑन मोरलिटी. जो फ़लसफ़ा होता है वो इखलाकी इक़दार सिखाते हैं, उस राह पे आपको चलाते हैं. अब्यूंट स्टूडिया इन मॉर्स. दिस इज़ रिटन इन अनदर लैंग्वेज. स्टडीज़ पास इनटू द influence manner. Nay, there is no stone or impediment. Stone or impediment. उसमें कोई शर्म और हया वाली बात नहीं होती. शर्म वाली, शर्मसार होने की, झिझकने की, रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए. In the wit, but may be wrought out by fit studies. ये स्टडी के बारे में इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि आप स्टडी जब लेते हैं एक हुनर की तरह है, और वो हुनर जो आप खुलेआम कर सकते हैं, आप उसको डिज़ाइन दे सकते हैं. आप जिस तरह की स्टडी करेंगे आपको उसी तरह उसका रिज़ल्ट मिलेगा. लाइक एज डिसीज़ ऑफ द बॉडी में हैव अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज. कि जिस तरह से इंसान जिस तरह की बीमारी रखता है उसी तरह की एक्सरसाइज करने से वो सेहतयाब हो पाता है. सिमिलरली to be perfect you need to study. To get anything, to become a skillful, you have to study that. So if a man's wit be wandering, let him study the mathematics. For in demonstration, if his wit called away never so little, he must begin again. It's all about the value of mathematics, that if a man having less ability to concrete something, he will do a lot of study in mathematics, to focus on the things, to make a focus on his mind, to make a bounded mind to become boundless mind. So mathematics की study आपका दिमाग किसी और तरफ से डार्ट ऑफ होने से बचाता है. If his wit be not apt to distinguish or find differences, let him study the schoolmen, for they are chimney sectors, splitter of here. That means schoolmen. यानी अगर कोई किसी चीज़ का तज्ज़िया, किसी चीज़ों के ऊपर बारीक बीनी ना कर सके तो उसको स्कूल मैन स्टडी करना चाहिए. ही मस्ट
ही मस्ट स्टडी स्कूलमैन, जिससे उसकी कुव्वत जो है फ़र्क तलाश करने की, डिस्टिंग्विश करने की, जिससे वो किसी चीज़ को डिसर्न कर सके, फ़र्क तलाश कर सके, तमीज़ कर सके, वो मिलती है। If he be not apt to beat over matters and to call up one thing to prove and illustrate another, let him study the liar's cases. So every defect of the mind may have a special recept. Here there is an importance given of the law study, studying law. कानूनी तालीम हासिल करो। अगर आपको किसी चीज़ का मुआद इकट्ठा करने में, कॉर्नर फैक्ट्स उनको कलेक्ट करने में या मैनिपुलेट मनसूबा साजी करने में आपको दुश्वारी पेश आ रही है, दिक्कत आ रही है, you need to study law. That's all for now. Thanks for being with EA English. And remember, you can download this book as a PDF over our website, EnglishEA.com, or you can ask the link in the description. You can ask. Have a good time. Stay blessed.